ये कहानी है एक युवा लड़की मनीषा की, जिसकी रहस्यमय मौत ने पूरे समाज को ये घटना बस एक अफवाह बनकर लोगों की जुबानों पर थी, लेकिन अब जांच एजेंट वह आपके होश उड़ा देने वाली है। एक ऐसा सच जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि असल में इंसानियत कहां जा रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे मनीषा के साथ हुआ दर्दनाक हादसा उसके अपने परिवार के ही हाथों और कैसे छुपाए जा रहे थे। इस मामले के काले राज महीनों की लगातार और गहराई से चल रही जांच के बाद अब पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के पास ऐसे अहम और चौंकाने वाले सबूत हैं जिनसे पूरे मामले की तस्वीर ही पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जो सिर्फ अफवाहें और अटकलें थीं, अब उन्हें पुख्ता सबूतों ने समर्थन दे दिया है। अब यह साफ हो चुका है कि मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ वह किसी बाहरी व्यक्ति का कुकृत्य नहीं था, बल्कि उसके अपने परिवार के सदस्यों की वजह से हुआ था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसके पिता संजय, उसकी माँ और उसके मामा, जो उसके बचपन से ही उसके साथ थे, वहीं इस कांड के आरोपी बन चुके हैं। जांच एजेंसियों ने जो दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और गवाह बयान जुटाए हैं, वे इस पूरे मामले में चौंकाने वाले सबूत के रूप में सामने आए हैं। अब सवाल यही उठता है, आखिर मनीषा के अपने ही परिवार ने उसके साथ ऐसा कष्ट क्यों किया? आइए विस्तार से जानते हैं। इसके पीछे की सच्चाई जांच के दौरान सामने आया है कि मनीषा के पिता संजय, उसकी मां और मामा पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के अनुसार उन्होंने मनीषा के साथ लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की। उसकी न सिर्फ पिटाई की जाती थी, बल्कि उसे धमकाया भी जाता था। हर दिन एक नई मारपीट, हर दिन एक नया धमकी का सामना करना मनीषा के लिए आम बात बन गई थी। वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि अपने सपनों और अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसके अपने परिवार वाले उसे कमजोर बनाकर उसके आत्मसम्मान को कुचलने में लगे थे। इस भयावह परिस्थिति ने धीरे धीरे मनीषा की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या आपको यकीन हो पाएगा कि ऐसे घातक आरोप उसके अपने ही पिता, मां और मामा पर लग रहे हैं? सच्चाई की परतें खुलते ही हर सवाल और भी डरावना बनता गया। जांच एजेंसियों ने मनीषा के साथ हुई इन अत्याचारों के पीछे जो भी साक्ष्य जुटाए हैं, वे पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। मनीषा का खुद लिखा हुआ सुसाइड नोट, जिसमें उसने अपने दर्द, अपने संघर्ष और अपने परिवार के खिलाफ सब कुछ बयां किया है, जांच में सामने आया। सुसाइड नोट में उसने स्पष्ट तौर पर बताया कि कैसे उसके पिता, मां और मामा लगातार उसे मानसिक दबाव में रखते थे। साथ ही पुलिस के पास उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी हैं, जो यह साफ कर रही हैं कि कैसे परिवार के सदस्यों ने उसे हर समय नियंत्रित किया, धमकाया और पीटा। इसी तरह गवाहों के बयान भी इस कड़वी सच्चाई की पुष्टि कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने पुलिस को बताया कि मनीषा हमेशा दुखी रहती थी और घर में उसके साथ चल रही जुल्म की बातें जानते थे। इसके अलावा मनीषा और उसके प्रेमी के बीच हुई चैट्स ने भी इस पूरे मामले की भयावहता को बेनकाब कर दिया। इन चैट्स में साफ लिखा है कि मनीषा अपने परिवार से कितनी परेशान थी और कैसे उसने बार बार अपनी मजबूरी के बारे में खुलकर बताया था। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि उसके अपने ही परिवार वालों ने उसे इतनी मजबूरी में धकेल दिया कि उसने यह दर्दनाक कदम उठाया। भराड़ा की ओर चलती थी, जहां मिलने की योजना थी उसके क्लासमेट से। यह लड़का मनीषा की बिरादरी का था और वह नाबालिग था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराती गई और एक दिन यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के बीच चुपके चुपके मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था, पर यह बात मनीषा के परिवार को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। परिवार को इस रिश्ते की भनक लगते ही उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। मनीषा की मासूम मोहब्बत पर उनके परिवार ने एक भारी साया डाल दिया। इस छोटी सी मुलाकात ने धीरे धीरे एक भयानक कहानी का रूप ले लिया, लेकिन जैसे ही मनीषा के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी, उन्होंने इसे पूरी तरह से छुपाने का फैसला कर लिया। परिवार ने मिलकर मनीषा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। मनीषा को बार बार पीटा गया, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वो दर्दनाक दिन रात की यातनाएं हर बार उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करती थीं। इस घिनौने षड्यंत्र में मनीषा के चाचा की बेटी ने भी अहम भूमिका निभाई। मनीषा ने लड़के से अपने दिल की गहराइयों से बातें की। उसने कहा कि वह उसके लिए अपने परिवार से भी लड़ चुकी थी। इतना सब सहा ताकि वह अपने प्यार के साथ रह सके। उसने यह भी कहा कि अब उसे छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा, परंतु लड़के का जवाब सर्द था और बेदर्द। लड़के ने साफ शब्दों में कहा कि वह अभी नाबालिग है और शादी करना फिलहाल दोनों के लिए असंभव है।
मनीषा के सपने टूटते चले गए। उसका दिल जैसे कुचल गया। वो उस उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी थी जिसे अब उसके अपने ही हाथों बुझा दिया गया था। इस तनावपूर्ण बातचीत ने मनीषा के अंदर के दुख को और भी गहरा कर दिया। उसके लिए अब राहें और भी तंग हो गई थीं। उस दर्दनाक रात के बाद से मनीषा की परेशानियां और भी बढ़ गईं। उसकी आंखों में कहीं भी तनाव या डर का संकेत नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल आम तरह की एक लड़की की तरह बिना किसी संकोच के, बिना किसी शक के कीटनाशक का स्प्रे खरीद कर चली गई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके कदम अब एक भयानक सच की ओर बढ़ रहे हैं। उसने अपने परिवार को यह बताया कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है, पर हकीकत यह थी कि मनीषा नर्सिंग कॉलेज नहीं गई। उसने अकेले ही चलने का फैसला किया, अपने मन के अंधेरे रास्ते पर। जिस राह पर उसके कदम बढ़े वहां कोई था भी या नहीं, यह तो अब रहस्य बन चुका था। पुलिस के पास यह सवाल अनुत्तरित था, क्या मनीषा ने यह कदम अपने मन से उठाया या उसे मजबूरी में धकेला गया? हर एक पल का सच अब धीरे धीरे उजागर होने वाला था। फिर आता है 13 अगस्त का वह दिल दहला देने वाला दिन। सिंघानी गांव के एक सुनसान खेत में मनीषा का शव मिला, जहां उसके साथ हुई यातना की हकीकत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। मनीषा के शव पर गले में गहरा कट हैन था और उसका चेहरा ऐसा जल चुका था मानो किसी भयानक आग ने उसे चीर डाला हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शव पर खून के एक भी निशान नहीं थे। यह दृश्य देखते ही हर कोई हैरान रह गया। विशेषज्ञों ने गहराई से जांच करने के बाद बताया कि संभवतः कुत्तों ने उसके शरीर के खुले हिस्सों को खा लिया था। इस प्रकार से शव की हालत और भी रहस्यमय बन गई थी। ये सवाल अब हर किसी के जहन में गूंजने लगे थे। क्या मनीषा की मौत वास्तव में आत्महत्या थी या यह कोई योजनाबद्ध हत्या थी जिसे किसी ने छुपाने की कोशिश की? जांच की गहराई और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर नई जानकारी के साथ सच का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ी और निर्णायक गुत्थी को सुलझाया। रिपोर्ट में साफ तौर पर पुष्टि की गई कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक पाया गया था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कीटनाशक उसके शरीर में था जिससे उसकी मौत हुई थी। लेकिन इससे भी बड़ा सबूत था पुलिस द्वारा बरामद किया गया मनीषा का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में मनीषा ने खुद अपने अंदर चल रही पीड़ा, अपने परिवार से झेलती प्रताड़ना और मजबूरी को बेबाकी से लिखा था। हर शब्द, हर पंक्ति उस दर्द को बयां कर रही थी जिससे मनीषा जूझती रही थी। यह सुसाइड नोट अब न्याय की दिशा में सबसे अहम सबूत बन चुका था। पुलिस ने इसे बहुत ही संवेदनशीलता से संभाला ताकि हर पहलू से सच सामने आ सके। अब यह साफ था, यह कोई साधारण सुसाइड नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मनीषा को मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस की गहराई से हो रही जांच ने एक और दर्दनाक सच्चाई को उजागर किया। मनीषा के पिता संजय ने अपने भाई यानी मनीषा के मामा से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की कि वह उस लड़के से रिश्ता तोड़ दे, पर मनीषा ने अपने दिल की आवाज को दबाया नहीं। उसने साफ मना कर दिया कि वह अपने प्यार को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बात से परिवार का गुस्सा और भी भड़क गया। उसके पिता और मामा ने मिलकर उसे लगातार मारपीट की, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और बार बार धमकियां दी। हर दिन ऐसा एक नया कष्ट मनीषा पर थोप दिया गया, जैसे उसके सपनों को कुचलने के लिए परिवार ने साजिश रच रखी हो। मनीषा के मन में अब सिर्फ एक दर्द था, वह दर्द जो उसके परिवार से ही आता था। यह कहानी अब बस एक सामान्य प्रेम प्रसंग नहीं रह गई थी, बल्कि एक दिल दहला देने वाली त्रासदी का रूप ले चुकी थी। मनीषा के पिता संजय ने मीडिया के सामने खुद को संतुलित और सहयोगी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं और मनीषा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करेंगे। परंतु पुलिस के पास जो सबूत थे वे इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहे थे। हर कॉल रिकॉर्ड, हर चैट और हर गवाह का बयान यह साफ कर रहा था कि मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके परिवार वालों की वजह से हुआ। इस घटना की भयावहता और भी बढ़ गई, क्योंकि जो लोग मनीषा की सुरक्षा के जिम्मेदार थे वहीं लोग उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। अब समाज के सामने यह सवाल उठ रहा था, आखिर मनीषा के साथ हुई इतनी भयानक घटना को छुपाने की कोशिश क्यों की गई? और क्या सच की किरण अब भी उभर पाएगी या इसे हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा पुलिस के पास?
मनीषा और उसके प्रेमी के बीच हुई सारी चैट्स, कॉल डिटेल्स, दुकानदार के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्टें सुरक्षित रूप से मौजूद हैं। ये सभी साक्ष्य इस कड़वी सच्चाई को सामने ला रहे हैं कि मनीषा की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी, बल्कि यह मौत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण हुई थी। हर सबूत एक डरावना चित्र पेश कर रहा है, जिसमें मनीषा अपने परिवार के ही हाथों लगातार दर्द सह रही थी। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उसके माता पिता और मामा ने मिलकर उसे उस स्थिति में धकेल दिया जिससे उसकी जिंदगी छिन गई। जांच एजेंसियां इन सभी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर रही हैं ताकि हर अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। यह सच अब किसी से भी छिपा नहीं सकता। मनीषा की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बन चुकी है कि घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना कितनी भयानक हो सकती है। सभी उपलब्ध साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर मनीषा के पिता और उसके मामा पर खास संदेह जताया जा रहा है। जांच एजेंसियां इस बात की गहन पड़ताल कर रही हैं कि आखिर मनीषा ने कीटनाशक खुद पिया था या उसे जबरदस्ती दिया गया। हर कॉल रिकॉर्ड, चैट और गवाह का बयान इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहा है।